अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर में जमात खड़ी हो गई, सुन्नत पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो सुन्नत कब पढ़नी चाहिए। उसी तरह ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में मगरिब से पहले तो सुन्नत है ही नहीं। बाकी चार नमाज़ों में अगर फ़र्ज़ नमाज से पहले की सुन्नतें छूट जाएं, सुन्नत पढ़ने का मौका न मिले, तो उन सुन्नतों को कब पढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, उसका तरीक़ा क्या है। बाद की सुन्नतें पढ़कर पहले की सुन्नत पढ़ें या फिर फ़र्ज़ पढ़ कर के जो छूट गई थी पहले सुन्नत वो पढ़ें, फिर बाद की सुन्नतें पढ़ें, उसका तरीक़ा क्या है। सबसे पहले फ़जर का मसला समझ लें। अगर फ़जर में ऐसा होता है कि आप फ़र्ज़ से पहले की सुन्नत नहीं पढ़ पाते हैं, छूट जाती है किसी वजह से, चाहे वक्त की तंगी की वजह से या फिर जमात खड़ी हो गई, आपको लगता है कि सुन्नत पढ़ने में अगर मशगूल हो जाएंगे तो जमात छूट जाएगी, तो उस वक़्त आप जमात में शामिल हो जाएंगे, फ़र्ज़ पढ़ेंगे। या आपको लगता है कि सिर्फ 2 ही रकात पढ़ सकते हैं, उसके बाद अगर सुन्नत पढ़ने में वो वक्त लगा देंगे तो फ़र्ज़ नहीं पढ़ सकते, फजर का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो भी आप सुन्नत छोड़ दें और फ़र्ज़ पढ़ेंगे। लेकिन ये फजर की सुन्नत जो छूट जाएगी इसको कब पढ़ना है। तो फजर का मसला ये है कि फ़र्ज़ के बाद छूटी हुई सुन्नत को नहीं पढ़ना है, इसलिए कि फ़र्ज़ के बाद फजर में फ़र्ज़ के बाद कोई सुन्नत या नफल नमाज पढ़ना मना है, जायज़ नहीं है। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है, उनके नज़दीक ये मसला है। लेकिन इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक उनका कौल ये है कि फजर से पहले की 2 रकात सुन्नत की इतनी ज़्यादा हदीस पाक में ताकीद है कि ऐसा लगता है कि उसको वाजिब का दर्जा ना मिल जाए। इसीलिए उसको अगर कोई शख्स पढ़ना चाहे, अगर वो छूट जाए तो फ़र्ज़ के बाद तो नहीं पढ़ सकता, अलबत्ता सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद से लेकर ज़वाल से पहले पहले तक, यानी ठीक दोपहर जब सूरज सीधा सीधा जो है आ जाए, तो ज़वाल से पहले पहले तक वो सुन्नत अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ज़वाल के बाद फिर नहीं पढ़ सकता। उसी तरह ज़ोहर की सुन्नत 4 रकात ज़ोहर से पहले अगर छूट जाए तो पहले ज़ोहर फ़र्ज़ के बाद की जो 2 रकात सुन्नत है, उस 2 रकात सुन्नत को अदा करे। उसके बाद जो है फ़र्ज़ से पहले ज़ोहर में जो 4 रकात सुन्नत छूट गई थी उसको पढ़े, ये बेहतर तरीक़ा है। या उसका उल्टा भी कर सकता है कि फ़र्ज़ के बाद 4 रकात छूटी हुई सुन्नत पढ़े, उसके बाद 2 रकात पढ़े। लेकिन बेहतर ये है कि ज़ोहर में फ़र्ज़ के बाद छूटी हुई 4 रकात सुन्नत को बाद में पढ़े, पहले 2 रकात सुन्नत को पढ़े। असर में छूटी हुई सुन्नतों का मसला ये है कि चूँकि असर से पहले जो 4 रकात सुन्नत है वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं कि उस सुन्नत की इतनी ज़्यादा ताकीद नहीं आई है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहे तो कोई मुआखदा नहीं, छोड़ दें। तो अगर असर से पहले की 4 रकात सुन्नत छूट जाए तो आपको अगर वक्त मिलता है तो पढ़ लीजिए, अगर वक्त नहीं मिला या फिर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई मुआखदा नहीं, असर के बाद भी उसको कभी नहीं पढ़ना है। मगरिब से पहले सुन्नत नहीं है, इशा से पहले 4 रकात सुन्नत है, वो भी सुन्नत गैर मुअक्कदा है, यानी उस सुन्नत की भी इतनी ज़्यादा ताकीद नहीं आई है। अगर मौका मिलता है पढ़ लीजिए, नहीं मौका मिलता है तो कोई मुआखदा नहीं, बाद में उसकी क़ज़ा नहीं करनी है। तो ये 5 नमाज़ों की सुन्नतें के मगरिब को छोड़कर 4 बाकी नमाज़ों से पहले जो सुन्नतें हैं वो अगर छूट जाए तो उसको कब पढ़ना है, ये मसाला आज के लिए था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बातें अच्छी लगी हो उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिए जिनको नहीं पता है, नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग कश्मकश में रहते हैं, सुन्नतें छूट गई, कब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। कुछ लोग तो छोड़ ही देते हैं और कुछ लोग जो है उनको समझ नहीं आता तो न जाने किस तरह पढ़ते हैं। ताकि मसला सब लोगों को मालूम हो जाए, इसलिए शेयर कीजिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।